अभी तक हम जो भी डेटा टाइप का सीरीज में बात कर रहे हैं, उस डेटा टाइप में हम लास्ट वीडियो में इंटीजर के बारे में बात कर रहे थे। और इंटीजर ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं हम। आज थोड़ा चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर, या जिसको कि हम रियल नंबर्स, या हम किसके ऊपर बात करना चाहते हैं, डेसिमल नंबर्स के ऊपर, जहाँ पर कि वैल्यूज पॉइंट में होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हम डेसिमल और रियल नंबर कब चाहिए। तो हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम देख चुके हैं जहां पर कि हम एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल जब कैलकुलेट किया है, वहां पे हमें रेडियस चाहिए और एरिया निकालना है। तो रेडियस और एरिया सर्किल का अगर यूज करें तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू चाहिए। सिमिलरली, अगर आपको एक प्रोग्राम चाहिए जहां हम एरिया ऑफ ट्राइंगल किए थे, वहां पे भी पॉइंट निकाल सकते हैं। या हम एक स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट का मार्क लिए थे और वहां पे हमें परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज हमेशा पॉइंट में ही आएगा, 98.67%। तो यहाँ पे भी पॉइंट का नंबर चाहिए। तो जहां पर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए, तो वहां पे हम जानते हैं कि हमें फ्लोट यूज करना है या डबल यूज करना है, क्योंकि हम फ्लोट और डबल के बारे में भी बात कर चुके हैं। ठीक है। तो एक डेफिनेशन नॉर्मल सा अगर हम प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करें कि फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, तो फ्लोट डेटा टाइप अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्लोट इज ए डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट numbers using 4 बाइट्स। ठीक है, हम इसको देख चुके थे कि फ्लोट अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये 4 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है ना। तो अगर डबल के बारे में भी बात करें तो क्या करें। डबल का अगर हम इसी तरह डेफिनेशन प्रोवाइड करें तो बोल सकते हैं कि डबल इज ए डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट numbers using 8 bytes of memory with higher accuracy। तो हम एक जगह पे बात किए थे कि सिंग फ्लोट और डबल पे बात कर गए हम, जहाँ पर कि सिंगल प्रिसीजन पॉइंट और डबल प्रिसीजन पॉइंट हमें यूज करना था। और हम इसको देख भी चुके थे। तो सिंगल प्रिसीजन में आपका एक्यूरेसी लेवल कम रहता है और डबल में आपका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा रहता है। ये हम बात कर चुके हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि हम जब इंटीजर या फ्लोट यूज करते हैं, तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोट, है ना। व्हाट डज फ्लोटिंग मीन्स, क्यों इसको इस तरह नाम दिया गया। ठीक है। द वर्ड फ्लोटिंग मीन्स, द वर्ड फ्लोटिंग मीन्स द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट कैन मूव या फ्लोट। आपका जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम मूव करवा सकते हैं। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है, या डेसिमल पॉइंट के आगे जो वैल्यू है, हम उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर ये एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे इसको सपोज
123.45 है। तो 0.45 के बाद डेसिमल है। मैं अगर इसको मूव करवाना चाहूँ डेसिमल के बाद कुछ भी वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.2345 इंटू 10 का स्क्वायर। तो मतलब डेसिमल पॉइंट मूव किया। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.001234 इंटू, माफ कीजिए, 10 टू द पावर कुछ होगा, तो 10 टू द पावर कितना है आपको डिसाइड करना है। ठीक है। तो मैं इंडिकेश मेरा इंडिकेशन ये है कि हम पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज को मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट कैन मूव। तो आपका जो पोजीशन है डेसिमल पॉइंट का, यहाँ पे इधर था 2 डिजिट से पहले, यहाँ 4 डिजिट से पहले, यहाँ 6 डिजिट से पहले। तो क्योंकि हम इसको डेसिमल पॉइंट से पहले मूव करवा रहे हैं, इसके लिए इसको फ्लोटिंग का नाम दिया गया। अगर मैं यहाँ पे रेंज का बात करूँ, क्योंकि ये 4 बाइट्स है, तो यहाँ पे इसका रेंज कितना होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि माइनस भी रेंज था और प्लस भी रेंज था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसका रेंज ये है +-3.4 से 4, 10 टू द पावर कितना, 38। मतलब 38 डिजिट के बाद ही जो होगा। ठीक है ना। ये आपका एक मतलब ऑप्शन है जहां पर कि आपका रेंज काम करता है। तो उसी तरह अगर हम किसके रेंज पे जाए, हम अगर डबल के रेंज पे जाएंगे, तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि +-1.7 इंटू 10 टू द पावर 308। तो हम कोई भी पॉइंट नंबर को डिस्प्ले करने के लिए उसका प्लस माइनस यूज करके रेंज डिस्प्ले कर सकते हैं। या आप इस तरह लिख सकते हैं -3.4 इंटू 10 टू द पावर 38 टू 3.4 इंटू 10 टू द पावर 38। इसको भी आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं, बट इसको मैं मेंशन नहीं करके डायरेक्टली एक जगह पे मेंशन कर दिया। ठीक है। तो अभी आपको मालूम चल चुका है कि फ्लोटिंग और फ्लोट और डबल का डेटा टाइप क्या करता है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि फ्लोट अगर यूज करना है तो हमें परसेंटेज ऐप लगाना होगा, डबल अगर यूज करना है तो हमें पॉइंट LF यूज करना होगा। ठीक है। तो अभी तक आपको ये समझ में आ चुका है। तो मैं आपको एक छोटा सा काम अगर ट्राई करूं बताने के लिए यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हमें फ्लोट यूज करना है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्लोट लूजेस एक्यूरेसी, जो कि हम देख चुके थे और प्रीवियस वीडियो में, कि हम जब नंबर को दिए और डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज करने के लिए ट्राई किए, तो फ्लोट अपने हिसाब से डेसिमल प्लेस दे रहा था। और ये टॉपिक कहाँ पे हम पढ़े, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे डिस्प्ले करें, वहां पे ये डिस्कस हुआ था। अगर नहीं याद है, थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए। डबल प्रिजर्व्स एक्यूरेसी या प्रिजर्व्स मोर डिजिट्स, जैसा लिखेंगे आप वैसा ही डिस्प्ले होगा इसमें। तो कहीं पे हम कुछ सिंपल रूल फॉलो कर सकते हैं क्या। तो अगर सिंपल रूल याद करने के लिए अगर हमें कहीं पे चाहिए फ्लोट और डबल के लिए, तो हम कुछ रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लोट, नहीं ऐसा बोल सकते हैं, यूज, एक मिनट, यूज फ्लोट व्हेन मेमोरी मैटर्स। मतलब आपको बहुत जगह वेस्ट नहीं करना है और वैल्यू को सही सा हाल में मेमोरी में जितना जगह चाहिए उतने में रखना है, और एक्यूरेसी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, देन गो फॉर फ्लोट। और कहाँ पे डबल को जाना चाहिए, जब एक्यूरेसी चाहिए आपको, यूज डबल व्हेन एक्यूरेसी मैटर्स। ठीक है। तो एक्यूरेसी कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशन चाहिए, वहां पे एक्यूरेसी मैटर करता है। ठीक है। अगर आप बुक थोड़ा देखेंगे या कहीं पे कुछ और बात करेंगे, कहीं पे कभी बात चेक करेंगे, तो आपको डबल के साथ साथ एक लॉन्ग डबल भी मिलता है। तो
ट्राई करके देखिए कि लॉन्ग डबल है कि नहीं कहीं पे। अगर नहीं है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं एक छोटा सा काम आपके लिए दे रहा हूँ, लॉन्ग डबल को देखिए क्या होता है, कहाँ पे काम करता है, टर्बो सी प्लस प्लस में काम करता है कि नहीं, डेप सी प्लस प्लस में करता है कि नहीं, ऑनलाइन कंपाइलर में यूज होता है कि नहीं। तो इसको थोड़ा देखिए और ध्यान में रखिए। फ्लोट हुआ, डबल हुआ, इसमें आपका क्या साइन क्वालिफायर या साइज क्वालिफायर काम करता है कि नहीं, चेक कीजिए। ध्यान में रखिए यहाँ पे एक ही क्वालिफायर काम करता है, इधर साइन काम करेगा या साइज काम करेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए इसको ट्राई करके देखिए, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट और एक वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो इन टोटल जो डेटा टाइप के ऊपर एक ही वीडियो डालूंगा इन ब्रीफ। तो वहां पे ये आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो साइज तो ओबियसली है, क्योंकि आप जब भी आप फ्लोट लिखते हैं यहाँ पे आपका क्या होगा, नेगेटिव भी वैल्यू ले सकते हैं तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। सॉरी, मैं बोला साइज बोला, सॉरी, ये साइन क्वालिफायर है। मतलब ये पॉजिटिव भी लेता है, नेगेटिव भी लेता है। ठीक है। तो थोड़ा अपने हिसाब से ट्राई करके देखिए, अगर समझ में नहीं आया नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा बताऊंगा। ठीक है ना। तो और दो डेटा टाइप के ऊपर बात करते हैं, जो कि लास्ट हम डिस्कस भी कर चुके हैं और बात भी हो चुका है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप अगर हम जाएं तो यहाँ पे ए सिंगल कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड एज ए कैरेक्टर टाइप। तो ये कैरेक्टर टाइप है। तो कैरेक्टर्स आर यूजुअली स्टोर्ड इन 1 बाइट ऑफ स्पेस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हमारा डिस्कशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, 1 बाइट या 8 बिट्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। तो हम जो डेटा टाइप हमारा डिस्कशन किए, यहीं से हम स्टार्ट किए थे। कैरेक्टर डेटा टाइप को हम देखे कि 1 बाइट रिजर्व करता है, फिर उसके बाद आए इंट को चेक करने के लिए, फिर आए फ्लोट और डबल के ऊपर। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे पहुंच गए और लास्ट डेटा टाइप जो हमारा है वो है वॉइड। ठीक है। इस वॉइड में हम अभी मैं खाली डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, बट यहाँ पे समझ में आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, बट मैं ट्राई करूंगा दिखाने के लिए। ठीक है। द वॉइड डेटा टाइप हैज नो वैल्यूज। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस ये कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, इसका ये मतलब है। लेकिन दिस इज यूजुअली यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, और हम वॉइड मेन करके लिख रहे थे। ठीक है ना। तो द टाइप of a function is said to be void when it does not return any value to the calling function। शायद कंफ्यूज करे, बट डोंट वरी, जब फंक्शन चैप्टर आएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे कॉलिंग फंक्शन। और अगर आपको पहले से ही मालूम है थोड़ा बहुत तो ये इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, void एक डेटा टाइप है जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर ये बात है तो हम ऑनलाइन कंपाइलर में चलते हैं। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर, इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। बहुत बार आपको ये मार्क किए होंगे, लेकिन मैं हर टाइम इसको डिलीट करके कर रहा था। तो इसके लिए मैं ये जो लाइन है इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। ये लाइन जो है इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आपको जो मैसेज आया, ये आया क्या, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। ठीक है। लेकिन मैं अगर यहीं पे इसको चेंज करके वॉइड कर दूं और ट्राई करूं रिटर्न करने के लिए, तो आपको ये एरर दिखाना चाहिए। दिखाया, रिटर्न विद ए वैल्यू, ए फंक्शन रिटर्निंग वॉइड। ठीक है, इन फंक्शन रिटर्न नो, नो नो डिक्लेयर्ड हियर। तो वॉइड लिखेंगे तो आपको रिटर्न जीरो, रिटर्न लिख नहीं सकते। तो अभी अगर इसको रन करूं, तो ये देखिए कोड एग्जिटेड विद एरर्स आ रहा है। कोड काम कर रहा है बट एरर्स आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि वर्ड आपको कभी कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, या आपको जब भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तब आपको वर्ड लिखना चाहिए। और अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करना है तो आपको रिटर्न कुछ लिखना चाहिए। मेन एक फंक्शन है, मैं रिटर्न जीरो लिखा हूँ, मेन एक फंक्शन है, तो इसके लिए एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन ये रिटर्न होता क्या है, इसके ऊपर फिर बात करेंगे जब फंक्शन का चैप्टर आएगा। तो मैं इसको इंट मेन करके लिख दे रहा हूँ और अभी रन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कोड एग्जिटेड विथ एरर्स लिखेगा, लेकिन अभी लिखेगा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अगर आप इंट नहीं लिखते हैं, अगर आप इंट नहीं लिखते हैं और रन करने के लिए ट्राई करते हैं, तब भी आपको ये रिटर्न करेगा। ठीक। तो रिटर्न टाइप डिफॉल्ट टू इंट, तो ये है आपका एग्जिटेड विथ एरर। लेकिन यहाँ पे आपको ये एरर दिखा रहा है ना, यहाँ पे आपको ये एरर दिखा रहा है। एक बार टर्बो सी प्लस प्लस में ट्राई करके देखिए, आपको एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंट लिखना है, या मैं रिटर्न को काट देता हूँ ना, यहाँ देखते हैं, इसको काट के ट्राई करते हैं काम कर रहा है क्या। एरर दिखा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये काम नहीं कर रहा है। तो चलते हैं इसको चेक करने के लिए कि इंट नहीं लिखने से काम करेगा क्या, कहाँ पे, टर्बो सी प्लस प्लस पे चलता है। ठीक है, मैं इसको ओपन किया, तो फाइल, न्यू, हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे मैं लिखा इंट मैन, वर्ड मैन तो लिख के देख चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंटफ हेलो, और यहाँ पे आपको क्लोज कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ऑल्ट F9, देखिए वार्निंग दिखा रहा है, फंक्शन शुड हैव ए शुड रिटर्न ए वैल्यू। तो ये वार्निंग दिखाया, वार्निंग होने पर भी ये रन कर जाएगा। अगर मैं कंट्रोल F9 करूँ तो ये आपको आंसर दिखा देगा। वो आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट F5, देखिए हेलो दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिटर्न जीरो करूँ, तो ऑल्ट F9 सक्सेस दिखाया, कंट्रोल F9 रन करके आंसर आ चुका है। अगर ऑल्ट F5 करेंगे तो दो बार दिखाया, क्योंकि पहली बार एक हेलो है। अगर मैं यहाँ से इंट को काट दूं तब रन करना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर काम नहीं किया। देखिए अभी ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, तो अभी ऑल्ट F5 अगर करूं तो तीन बार दिखा चुका है। तो कुछ अगर नहीं लिखेंगे मेन के आगे, तो ये बाय डिफॉल्ट इंट लिखा रहता है। तो इसके लिए हमें वॉइड लिख के आंसर करते हैं। और अभी वॉइड अगर समझ में नहीं आ रहा है फंक्शन के साथ, तो तब फिर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न जीरो को हटा दिया, तो ऑल्ट F9 कर रहा हूँ, देखिए वार्निंग दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, मतलब मेन के आगे इंट लिखा हुआ है। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी के लिए इतना पे रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ओवरऑल आपका जो डेटा टाइप है उसको एक बार डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए। उसके बाद चलेंगे बाकी लिटरेचर के टॉपिक्स में, जैसे कि आपको कुछ टॉपिक्स जानना है, जैसे कि टोकन क्या होता है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल टोकन के अंदर ही आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसको कि हम डिस्कस करना है, कमेंट्स। ठीक है ना, ये सब आप देख चुके हैं, बट इसको ये नाम दिया जाता है, हमें नहीं मालूम। तो ये नेक्स्ट या उसके अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।